अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ज़िक्र करने वाले हैं लूप्स के बारे में। लूप एक ऐसा आइटरेटिव स्ट्रक्चर है पाइथन में जो आपको अलाउ करता है कि आप एक ही टास्क या मल्टीपल टास्क को रिपीट कर सकें मल्टीपल टाइम्स के लिए, जो भी आप कंडीशन सेट करेंगे। तो इसमें दो तरह की लूप्स होती हैं। तो टाइप्स ऑफ जो लूप्स हैं पाइथन के अंदर वो दो हैं। फर्स्ट उसको कहते हैं वाइल लूप एंड दूसरे को कहते हैं फॉर लूप। दो लूप्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ फॉर लूप, सॉरी वाइल लूप। अच्छा जी, कैसे ये वर्क करता है? हम एक बेसिक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। हम कहते हैं जी, सिंटैक्स इसका कुछ ऐसे होता है कि आप लिखते हैं वाइल, जो कीवर्ड है, फिर उसके बाद जो कंडीशन लगाना चाहते हैं वो कंडीशन लगाई जाती है, फिर कॉलन लगाया जाता है, और इस कंडीशन के ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है वो एग्जीक्यूट होगी, और मल्टीपल जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखना चाहते हैं वो ठीक है एग्जीक्यूट होती जाएंगी। ये सिंटैक्स है, मैं इसको फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको ताकि याद रहे कि ये हमारे पास है। चलो मैं यहाँ से ये जो लाइंस हैं इनको तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल कोर्स एंड ऑफ ट्रिपल कोर्स। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं वाइल लूप का जो स्ट्रक्चर है उसको यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ जी वाइल। अब वाइल लिखते ही कोई कंडीशन लगानी है। कंडीशन के लिए हमें कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ता है, कुछ कंपेयर करनी पड़ती है वैल्यूज़ के लिए। हम जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह, उनको यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ n। उसकी मैं वैल्यू रख लेता हूँ 1। n एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है, और मैं कहता हूँ वाइल, यानी जब तक n इसकी वैल्यू छोटी या बराबर रहती है किससे, 5 से, तब तक आप एक काम करें। क्या काम करें? प्रिंट करवाएं स्क्रीन के ऊपर, और वो क्या होगा? हेलो। आप स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट करवाएं जब तक n की वैल्यू छोटी है, बराबर नहीं हो जाती 5 के। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊं, n की वैल्यू 1 है, ये कहेगा वाइल 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट करवा देगा हेलो को। फिर से n की वैल्यू 1 ही है, फिर से प्रिंट करवाएगा। ये तो कभी टर्मिनेट नहीं होगी। हमारी इंटेंशन ये है कि 1 से लेके 5 तक जाए, लेकिन फिर रुक भी जाए, इसकी कोई स्टॉपिंग वैल्यू भी हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जब ये एक दफ़ा प्रिंट करवा चुका हो, तो हमारे पास ये जो n है, जिसको हम लूप कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं, इसकी वैल्यू 1 बढ़ा देता हूँ। मैं कहता हूँ n इज़ इक्वल टू n प्लस 1। तो अभी ये 1 है, अगली इटरेशन में, यानी अगली रेपिटेशन में, रेपिटेशन को हम आइट्रेशन कहते हैं, तो अगली आइट्रेशन में n की वैल्यू 1 की बजाय 2 हो चुकी होगी। 1 जमा 1 यानी 2। 2 5 से छोटा है तो हेलो प्रिंट करवाएगा, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4। इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास लूप चली, और इसने 1 2 3 4 और 5 दफ़ा स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट करवा दिया। अब आप ये सेम टास्क रिपीट करना चाह रहे थे, यानी मुझे अगर हेलो 5 दफ़ा स्क्रीन पे लिखवाना था, तो मैं ये 5 दफ़ा स्टेटमेंट लिखता। लेकिन आप एक स्मार्टर वर्क कर रहे हैं, आप लूप्स का सहारा लेते हैं। लूप आपको सेम टास्क रिपीट करने की इजाज़त देता है, और हम वाइल लूप की मदद से ये कर सकते हैं।